हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो थायराइड ग्लैंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले उसकी लोकेशन, हार्मोन सिक्रीटेड, नॉर्मल सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, उसके फंक्शंस और उसके डिसऑर्डर्स। ठीक है। तो लोकेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड अपनी नेक रीजन में लोकेटेड होती है इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द लोअर नेक एंड जस्ट बिलो द एडम्स एप्पल। लोकेशन थायराइड ग्लैंड का होता है इंटीरियर नेक लोअर पार्ट। ठीक है। अब ये जो लेरिंग्स होता है इसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं। तो एक और लोकेशन इसकी ये भी बन सकती है कि लेरिंग्स के जस्ट नीचे सिचुएटेड होता है। ठीक है। थायराइड ग्लैंड की मेनली दो लोब्स होती है। ये वाली जो लोब होती है ये राइट लोब होती है, ये वाली लोब लेफ्ट लोब होती है। और जो दोनों लोब होती है वो एक दूसरे से इस्टमस करके पार्ट से कनेक्टेड होती है। ठीक है। थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे पैराथायराइड ग्लैंड लोकेटेड होती है जो पैराथॉर्मोन का सिक्रीशन करता है। एंड पैराथॉर्मोन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी। ठीक है। हार्मोन सिक्रीटेड बाय थायराइड ग्लैंड तो T3 एंड T4 दो हार्मोन्स होते हैं, T3 एंड T4 करके, जो थायराइड ग्लैंड जो होती है सिक्रीट करती है, जिसको थायरॉक्सिन एंड डिवोथायरॉक्सिन बोलते हैं। ठीक है। नॉर्मल सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं। ठीक है। हाइपोथैलेमस जो होता है वो थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन करके एक हार्मोन सिक्रीट करता है। वो हार्मोन तुम्हारे एंटीरियर पिट्यूटरी में जाता है। एंटीरियर पिट्यूटरी में थायरोट्रॉफ सेल्स होते हैं। थायरोट्रॉफ सेल्स को वो सिग्नल देता है एंड थायरोट्रॉफ सेल्स जो होते हैं वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, जिसको TSH बोलते हैं। ये है तुम्हारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो थायराइड ग्लैंड के पास जाता है एंड वहां से दो हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, दैट इज T3 एंड T4। तो ये हो गया इसका नॉर्मल सिक्रीशन। अब फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड के बेसिकली 5 फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन आता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता क्या है? अब जैसे अपन रेस्ट की कंडीशन में, अपनी बॉडी कोई एक्टिविटी नहीं कर रही और उस रेस्ट की कंडीशन में अपनी बॉडी स्टिल ब्रीदिंग कर रही है, अपनी बॉडी एक हीट प्रोडक्शन कर रही है जिसकी वजह से अपना इंटरनल टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है। अपनी बॉडी जो है वो हार्ट को बीट करवा रही है, तो वो सब के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, उसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो सबसे मेन फंक्शन थायराइड ग्लैंड का आता है कि वो अपनी बॉडी की बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करके रखता है। दूसरा फंक्शन आता है हीट प्रोडक्शन का। अब सपोज करो कि बहुत ज्यादा कहीं पे ठंड है, तो बहुत ज्यादा ठंड को कोप अप करने के लिए बॉडी को अंदर से हीट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो उस हीट प्रोडक्शन के लिए थायराइड ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा होता है एक्शंस ऑन हार्ट। अब एक्शंस ऑन हार्ट का मतलब क्या कि दो टाइप के सिस्टम्स होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है वो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम वो होता है जो हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। अब ये जो दो सिस्टम्स होते हैं वो अपनी बॉडी में चेक एंड बैलेंस में काम करते हैं। ठीक है। ना सिंपैथेटिक सिस्टम जो होगा वो ना पैरासिम्पैथेटिक को कम होने देगा और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो सिंपैथेटिक सिस्टम को ज्यादा नहीं होने देगा। तो ऐसे अपनी हार्ट जो होती है वो एक कांस्टेंट रेट पे बीट करती है, दैट इज 60 to 100 बीट्स पर मिनट। ठीक है। चौथा फंक्शन आता है उसका एक्शन ऑन स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है। तो अब ये थायराइड हार्मोन जो होता है वो स्वेट ग्लैंड्स के पास जाता है और स्वेट ग्लैंड से स्वेट का सिक्रीशन करवाता है। कब करवाएगा? जब बाहर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हॉट है, तो उस हॉट टेम्परेचर में स्वेट ग्लैंड्स जो होती है वो स्वेट निकालेगी। और स्वेट जो होगा, स्वेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि वो अपने स्वेट जो होता है वो इवोपरेट हो जाएगा और उस इवोपरेशन की वजह से वो कूलिंग इफेक्ट दे देगा। तीसरा एक्शन होता है एक्शन ऑन नर्वस सिस्टम। तो थायराइड ग्लैंड जो होता है, अब नर्वस सिस्टम में भी सेम चीज होती है, एक होता है सिंपैथेटिक सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम अगर हाई है तो इसका मतलब तुम्हारा ब्रेन जो है, तुम्हारा CNS जो है वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम अगर हाई है तो इसका मतलब तुम्हारा ब्रेन जो है वो बहुत ज्यादा डिप्रेस साइड पे। तो ये दोनों भी चेक एंड बैलेंस में काम करते हैं। तो थायराइड ग्लैंड जो होता है वो तुम्हारे नर्वस सिस्टम को एक काम एंड कंपोज स्टेट में रखने का काम करता है। ठीक है। सेकेंड पार्ट इज डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 1 मार्क में, 2 मार्क में, तुम्हारे MCQs में, फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है। ठीक है। तो दो टाइप के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सबसे पहला होता है कि हाइपोसिक्रीशन। हाइपो का मतलब होता है कम एंड दूसरा होता है हाइपर सिक्रीशन। हाइपर सिक्रीशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा।
ठीक है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब होता है कि थायराइड हार्मोन जो है वो बॉडी में बहुत ज्यादा कम रिलीज हो रहा है, दैट इज T3 एंड T4 वो बहुत ज्यादा कम है। ठीक है। तो उसमें सबसे पहली कंडीशन आती है सिंपल गोइटर। सिंपल गोइटर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंडीशन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, जो मेनली होती है आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से। और ये गॉइटर की कंडीशन जो होती है वो उन लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है जो लोग हिली माउंटेन रीजन्स में रहते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास जो नॉर्मल सॉल्ट होता है अपना, जो अपने को ओशन से मिलता है वो नहीं होता है, वहां पे यूजुअली रॉक सॉल्ट होता है। ठीक है। तो आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होगी। ये होता क्या है, यहाँ पे नेक रीजन के अंदर ये जो थायराइड ग्लैंड है इसका स्वेलिंग हो जाता है। ठीक है। स्वेलिंग हो जाएगा नेक रीजन के अंदर, किसकी वजह से होता है, आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अब आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से थायराइड ग्लैंड में क्या फर्क पड़ रहा है, तो जो T3 और T4 हार्मोन्स जो होते हैं, T3 और T4 हार्मोन्स के बनने में, उसको बनने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। अगर आपकी बॉडी में आयोडीन कम है तो थायराइड हार्मोन नहीं बन सकता। अब थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा तो उसका हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, अंडर सिक्रीजन हो जाएगा और सिंपल गोइटर होगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन आती है क्रिएटिनिज्म। अब कोई भी जब बच्चा जन्मता है, कोई भी इन्फेंट होता है, तो उसकी मेंटल और उसकी फिजिकल डेवलपमेंट के लिए थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। मेंटल मेच्योरिटी एंड फिजिकल मेच्योरिटी के लिए बचपन में थायराइड हार्मोन जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर बचपन में ही उस बच्चे के बॉडी में थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो उसका मेंटल डेवलपमेंट इतना अच्छे से हो नहीं पाएगा। तो की फीचर क्या आएगा, मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है। और दूसरा क्या होगा, उसकी फिजिकल ग्रोथ जो होगी वो स्टंटेड रह जाएगी, फिजिकल ग्रोथ कम हो जाएगी, मतलब उसकी हाइट शॉर्ट होगी। ठीक है। तीसरी कंडीशन आती है मिक्सिडीमा। अब मिक्सिडीमा होता क्या है, अब थायराइड हार्मोन जो है उसकी डेफिशिएंसी है बॉडी में। थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से जो अपनी ब्लड वेसल्स होती है, ये सपोज करो अपनी ब्लड वेसल्स है, उसके आसपास के सेल्स है, ठीक है, ये इसके आसपास के सेल्स है। अब थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी है तो इसकी वजह से इन सेल्स के अंदर एक म्यूकोपॉलीसेचेराइड होता है जिसको बोलते हैं GAG। तुम्हारे कोर्स में नहीं है बट जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं GAG, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्लाइकोजेमिनोग्लाइकेंस। अब ये ग्लाइकोजेमिनोग्लाइकेंस जो होता है वो तुम्हारे सेल्स के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है। ब्लड वेसल्स के आसपास के सेल्स में ग्लाइकोजेमिनोग्लाइकेंस का डिपोजिशन हो गया। अब ये जो ग्लाइकोजेमिनोग्लाइकेन होता है इसकी प्रॉपर्टी होती है कि कहीं से भी पानी का एब्जॉर्प्शन करेगा, पानी को खींचेगा। ठीक है। तो ये ब्लड वेसल्स के अंदर से सारा का सारा वाटर जो होता है उसको खींच लेता है। ठीक है। ब्लड वेसल्स के अंदर पानी को खींच लिया। अब ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड वेसल्स से पानी खींचने के बाद होगा क्या कि ये जो सेल्स जो है वो ऐसे स्वेल्ड अप हो जाएंगे, एकदम बड़े बड़े। ठीक है। अब सेल जो है उसके अंदर पानी भर चुका है, वो एकदम बड़े बड़े हो गए, तो उसकी वजह से है ना यहाँ पे सूजन आएगी पाँव में। ये जो है ये सूजन है जिसको बोलते हैं स्वेलिंग। ठीक है। तो मिक्सिडीमा कंडीशन के अंदर क्या होगा, ब्लड वेसल्स के आसपास के सेल्स हैं, थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से उसके अंदर ग्लाइकोजेमिनोग्लाइकेंस का डिपोजिशन होगा, म्यूकोपॉलीसेचेराइड का डिपोजिशन होगा। अब वो जो GAG होता है उसका एक प्रॉपर्टी होता है कि वो कहीं से भी पानी को खींचता है, तब वो पानी को खींच के सेल्स जो है उसको एनलार्ज कर देगा, और वो जो एनलार्ज सेल्स है, ठीक है, वो क्या करेगी, स्वेलिंग प्रोड्यूस कर देगी। ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड हाइपोथायरॉयडिज्म, उसका मेन 3 डिसऑर्डर्स होते हैं। सबसे पहला होगा सिंपल गोइटर, जो आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होगा, नेक में स्वेलिंग होगी। दूसरा होता है क्रिएटिनिज्म, जो बच्चों में होता है। बच्चों में थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से उनका मेंटल और फिजिकल ग्रोथ जो होता है वो स्टंटेड रह जाता है। तीसरा होता है मिक्सिडीमा, जिसके अंदर पाँव में स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हाइपरथायरॉयडिज्म एज द नेम सजेस्ट क्या होगा, T3 और T4 का बहुत ज्यादा ओवर प्रोडक्शन हो रहा होगा। तो T3 और T4 के ओवर प्रोडक्शन की वजह से होगा क्या, जो भी 5 नॉर्मल फंक्शंस थे थायराइड ग्लैंड के वो सब बहुत ज्यादा एग्जैजरेट हो जाएंगे। ठीक है। क्या क्या फंक्शंस थे कि हार्ट रेट को मेंटेन करके रख रहा था, चेक एंड बैलेंस की वजह से, बट अब थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा है तो हार्ट रेट शूट कर जाएगी। तो क्या क्या फीचर्स आएंगे,
हार्ट रेट जो होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ब्रेन को वो नॉर्मल काम कंपोज स्टेट में रखने का काम कर रहा था, बट बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन है तो ब्रेन भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, तो हाइपर एक्टिविटी ऑफ ब्रेन होगी जिससे सीजर्स हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा फंक्शन क्या था, बहुत ज्यादा स्वेट ग्लैंड्स को वो स्टिमुलेट करता था। अब बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन होगा तो बहुत ज्यादा स्वेट ग्लैंड स्टिमुलेट होगी तो बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी, तो एक्सेस स्वेटिंग होगी, यहाँ पे लिख रहा हूं, स्वेटिंग जो होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और जो गॉइटर होता है ओवर सिक्रीशन ऑफ थायराइड की वजह से, जिसको एक बहुत फेमस कंडीशन है, ऑटो इम्यून कंडीशन होती है जिसको एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर बोलते हैं। ठीक है, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर नाम कहां से आया कि थायराइड ग्लैंड की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से तुम्हारी आंख जो होती है उसका प्रोट्रूजन हो जाता है, मतलब आंखें जो होती है वो बाहर आ जाती है, तो इस कंडीशन को बोलते हो तुम एक्सोप्थेल्मोस। ठीक है, इसीलिए नाम आता है एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। ठीक है, तो ये मेनली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी बन सकते हैं तुम्हारे एग्जाम में वो डिसऑर्डर्स के ऊपर ही बनेंगे। मैंने चारों के चारों डिसऑर्डर्स तुमको बहुत अच्छे से समझा दिया। थैंक यू सो मच।